विधि अनुपात के मान बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 3 प्रकार के मान आपको निकालना है। पहले कौन सा, साइन, फिर कॉस और टेन का। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, अब एंगल यहाँ पर, एंगल मतलब कोण। कोण पहले कौन सा आप निकालोगे, 3 अंश का, फिर उसके बाद 30 अंश का, फिर उसके बाद में 40 अंश का, और फिर उसके बाद 60 अंश का, और फिर 90 अंश का। क्लियर है? यस सर। देखो अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको पढ़ना कैसे है। जैसे यहाँ लिखा हुआ साइन, ठीक है, ये एक प्रकार का अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसमें पढ़ना कैसे, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर साइन थीटा या ए जो भी कोण हो वो यहाँ पर लिखा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर साइन ए, ठीक है, तो साइन ए के स्थान पर यहाँ 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना है। तो उसको बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आप इस सूत्र को बना पाएंगे। पीछे क्या कर रहे हैं, सामने देखो बिल्कुल। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, शुरुआत करोगे। इसको बनाने का तरीका आप लोग रफ में, अगर जैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला काम करेगा। क्या करना है, पहले 0, फिर उसके बाद में लिखना इसी तरीके से, पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, मैं आपको पहले तालिका बनाना सिखाऊंगा, फिर तालिका को पढ़ना सिखाऊंगा। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। दूसरा अब क्या करोगे, सब में 4 का भाग। हमने 4 का भाग दे दिया। यस सर। फिर यहाँ 4 का भाग देने के बाद अब आप क्या करोगे, सबकी सबका वर्गमूल ले लोगे या करनी लगा दोगे सब पर। अब यहाँ पर से देखो, सब पर करनी लगा दो पहले। यस सर। यहाँ करनी लगाए, यहाँ पर करनी लगा दिया हमने, यहाँ पर करनी। अगर आपको साफ ना दिख रहा हो या नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और रिपीट करके देखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी हमने करनी लगाई। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 में आता है। yes, इसका मतलब उसका वर्गमूल भी 0 है। ये हमारे पास मान निकला है। ऐसे ही 1/4 की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल अलग अलग जाएंगे, मतलब अंश का भी वर्गमूल निकालना है और आपको हर का भी वर्गमूल निकालना है। और अगर वहां पर कट रहे हैं तो फिर वहीं पर उनको सॉल्व करना है, पहले सरल करना है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, करनी 1 का वर्गमूल कितना, 1 ही रहेगा। और ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। या उल्टा समझो, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो उल्टा करोगे तो मतलब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। या यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। समझ में आ रहा है? yes, इसी प्रकार से देखो 2/4। अब 2 से ये 4 कैंसिल हो सकता है, काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से इसको कैंसिल किया तो एक बार में, और ये बटा 2 हो जाएगा। वर्गमूल लोगे तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना, 1 ही आएगा, और ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए उसको करनी नहीं लिखे रहने देना। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर देखो 3 से 4 तो नहीं कट सकता, हम इसको वैसा का वैसा लिखे रहने देते हैं वर्गमूल में, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा तो ये कितना, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। नहीं, एक बार में कैंसिल होगा तो आएगा क्या, 1। समझ में आता है इतना? यस सर। अब देखो ये आपको मान निकालना मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कॉस के लिए। तो कॉस 0 का मान, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप इसी को बिल्कुल उल्टा कर दो। यहाँ पर क्या किया हमने, 0 से भाग लगाया, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था। हम क्या करेंगे इसमें 4 से शुरुआत करें, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, या ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि जो यहाँ पर साइन 90 का मान होगा वो किसका मान होगा, कॉस 0 का। ठीक है, इसको पूरा पलट दो। ये 1 में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा ये करनी 3/2, फिर उसके बाद में 1/2, फिर उसके बाद में ये मान को 1/2 हो जाएगा। फिर इसके
शून्य शून्य। समझ में आता है इतना? यस सर। ठीक है, मान याद रखना, सीख जाओगे आप। यस सर। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एक बार तालिका बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको फिर अंक मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम टेन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था टेन का मान जो होता है, टेन ए बराबर क्या बताया था कि साइन ए बटा, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए टेन का मान कितना होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जितना भी साइन के बटे में कॉस लगा दो तो शून्य बटा एक हो जाएगा। शून्य बटा एक कितना होगा? शून्य। शून्य में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, आता क्या है? शून्य ही आता है। क्लियर है? तो यहाँ हमने शून्य निकाल दिया। अब इसी प्रकार से एक बटा दो हो जाएगा। एक बटा दो में आप क्या करोगे? करनी तीन बटा दो का भाग लगाओगे। समझ में आ रहा है? Yes. अब देखो इसको हल करना है तो कैसे हल करोगे? ये भी एक परिमेय संख्या, बटे में भी परिमेय संख्या है, तो पहली परिमेय संख्या के साथ दूसरा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, या ऐसा कहें उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाता है? तीन बटा करनी दो का दो बटा करनी तीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो से दो कैंसिल, आता क्या है? एक बटा तीन। ठीक है, एक बटा तीन ही एक बटा करनी तीन होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। से अंश का गुणा होगा तो अब एक ही आएगा, यहाँ पर एक से करनी तीन का गुणा होगा तो करनी तीन आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो, यहाँ अगले की बात करें तो इतना समझ में आया क्या? यस सर। हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? एक बटा करनी दो बटा एक बटा करनी दो। इसको सीधा सीधा समझो, ये जो है ये पूरा एक मान, इसमें जब इसका मान दो, इसका भाग दोगे तो ये पूरा कैंसिल, एक बार में कटेगा तो डायरेक्ट हम एक इसी का उल्टा करते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है? अगर नहीं समझ में तो थोड़ा सा वापस रिप्ले कर ले तो आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर करनी तीन बटा दो, इसके बटे में हम एक बटा दो करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पिछली जो प्रोसेस थी, करनी तीन बटा दो गुणा एक बटा दो को हम क्या करेंगे? पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? दो बटा तीन। अभी दो से दो कैंसिल, एक बार में कैंसिल होगा। यहाँ पर कितना? करनी तीन बटा एक। एक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एक को नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखे? करनी तीन। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समस्या हो गई, अब ध्यान देना। हमने यहाँ पर क्या किया था? शून्य में एक का भाग लगाया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? एक में शून्य का भाग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो उसका मान जब हम एक में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो वहां पर ये एक असंतत मान देता है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास भाग तो जाएगा लेकिन टूट टूट कर शेषफल आएगा, तो उसे हम क्या लिखते हैं? अनंत। क्या लिखते हैं? ठीक है, समझ में आता है? ये 8 जैसा दिखता है लेकिन 8 नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे अनंत लिखेंगे या परिभाषित नहीं है।